हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं के बोर्ड को लागू किया तो MIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूल संचालकों के सामने एक बड़ा संकट सामने खड़ा हो चुका है। MIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। इसी संकट के समाधान की उम्मीद अब प्राइवेट स्कूल संचालकों की तरफ से लगाई जा रही है। मुझे ये बताइए कि किस तरह का ये संकट है जो आप लोगों के सामने खड़ा है। सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से MIS पोर्टल पर पिछले 10 साल से हजारों ऐसे स्कूल हरियाणा में कार्यरत हैं जिनमें स्कूल की तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल को एक कोड मिला हुआ है। कोड के साथ साथ उसको एक पासवर्ड जनरेट किया गया है जिसके तहत वो फर्स्ट क्लास से और 8वीं क्लास तक अपने बच्चों को ऑलरेडी रजिस्टर्ड करता है, ऑनलाइन करता है। उस ऑनलाइन के साथ साथ उस स्कूल संचालक को एक पासवर्ड और कोड के साथ साथ एक अधिकार मिला हुआ है कि यदि वो बच्चा कोई अपना स्कूल स्थानांतरण करना चाहता है तो उसकी स्कूल के द्वारा दी गई जो SLC है वो SLC ऑल ओवर इंडिया में मान्य है। लेकिन कल जो हमारे को एक नोटिस हरियाणा बोर्ड की तरफ से आया है कि हरियाणा में मिडिल जो परीक्षा होगी वो शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत होगी। तो MIS पोर्टल पर जो आज तक रजिस्टर्ड हैं, वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, स्कूल को कोड विभाग ने दिया हुआ है, उसके बावजूद उनके सामने एक नया संकट कि स्थायी, अस्थायी और परमिशन पर जो स्कूल चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अपने बच्चे ऑनलाइन और एनरोल करने का अधिकार दिया गया है। MIS पोर्टल पर जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 8वीं क्लास में, ये फर्स्ट क्लास से 8वीं तक है, ये बच्चे, इसके बारे में सरकार ने और शिक्षा विभाग ने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया कि इन बच्चों को आज हम किस वेबसाइट के तहत तो एनरोल्ड करें, क्योंकि आज ये बच्चे फरवरी मार्च महीना आ चुका है, मार्च में पेपर होने हैं। इन बच्चों को किस स्कूल में रजिस्टर्ड करें, क्योंकि आज तक ये रजिस्टर्ड थे और स्कूल की को जो कोड और पासवर्ड मिला हुआ है वो विभाग की तरफ से मिला हुआ। तो इसमें इसका मतलब ये है कि वेबसाइट पर जो है शिक्षा बोर्ड की, तो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी एनरोल नहीं हो पाएंगे क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई नीति इनके लिए बनाई नहीं। तो हमारी दरखास्त है चेयरमैन साहब से, शिक्षा बोर्ड के सचिव महोदय से, शिक्षा मंत्री हरियाणा से कि MIS पोर्टल पर जो पिछले 10 साल से कार्यरत स्कूल हैं उनको अपने बच्चे एनरोल करने के लिए अधिकार जो आपने ऑनलाइन करने का अधिकार दिया हुआ, उसी तरह अपने बच्चों को अपने स्कूल के नाम से एनरोल करने का अधिकार भी शिक्षा विभाग की तरफ से दिया। मुझे ये बताइए किस तरह का संकट इस वक्त सामने खड़ा है। इन बच्चों का भविष्य एकदम से अंधकार में चला गया और इन बच्चों की दिक्कत को देखते हुए हम ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को भी जो रजिस्टर्ड है MIS पोर्टल पे, इनको भी परीक्षा देने का मौका दिया जाए। अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट ईयर से उनको पहले वार्निंग दे करके और दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करा करके फिर बंद किया जाए। ऐसे अचानक परीक्षा से वंचित रहे बच्चों का भविष्य अंधेरे में होगा और दूसरा लोगों का प्राइवेट स्कूलों से भी और बोर्ड से भी विश्वास उठ जाएगा कि किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। ये MIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ एक बड़ा संकट सामने खड़ा है। 8वीं की परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे अगर MIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड ये स्कूल अगर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस पूरे संकट का समाधान अब सरकार से चाहते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से चाहते हैं ऐसे MIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूल संचालक। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।